हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है। ये चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीजेस, सेकंड नंबर का क्लास 8 का। तो पॉइंट हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है कि किसी के थ्रू आपको वो नहीं होता। आपको नॉन इन्फेक्शियस मतलब आपके खुद के जो वो आपको खुद की वजह से ही होते हैं। इसको नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ कहा जाता है। यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन भी दिए, वो आपको लर्न करनी है। कैंसर, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैंसर अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। अनियंत्रित और असामान्य जो सेल होती है उसके ग्रोथ को कहा जाता है कैंसर। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो कैंसर की सेल होती है उसको ग्रुप ऑफ, जो उनकी ज़्यादा संख्या, इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर कैन ओकर इन वेरियस organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, uterus, skin and tissues like blood। कैंसर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स का होता है, उसके नाम दिए आपको। लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। रीजन्स, इसके रीजन्स है कैंसर के रीज़न कि आपको किस वजह से कैंसर होता है। कंजप्शन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर इन कंटेन इन फूड। तंबाकू खाने से या तो गुटखा और स्मोकिंग यानी सिगरेट, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल को पीना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट इन फूड मतलब खाने में फ्रूट्स या लीफी वेजिटेबल्स कम हो, इसकी वजह से भी होता है। एक्सकेजिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड, जंक फूड खाने से भी ये होता है। लाइक पिज्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजन्स है। टीटी में अल्सो बी अ रीज़न। तो इसके रीज़न क्या बताया आपको? फर्स्ट रीज़न है आप गुटखा खाते होगे, तंबाकू खाते होगे, स्मोकिंग करते होगे, अल्कोहलिज्म, और आपके खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं होंगे। ज़्यादा प्रमाण में आपके आहार में फ्रूट्स, फल और वेजिटेबल्स जो होंगे ग्रीन, वो नहीं होंगे। तो ये रीज़न से, और ज़्यादा जंक फूड खाने से जो होता है पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच एक्सेट्रा, ज़्यादा जंक फूड भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। हेरिडिटी मतलब आपके पूर्वजों से चलता आ रहा है एक डिसीज, जो वो हेरिडिटी माना जाता है। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है उसके? सिम्टम्स मतलब उसके लक्षण। क्रॉनिक कफ, एकदम ज़ोरों ज़ोरों से खांसी आना। हॉर्स वॉइस, आपकी आवाज़ भी एकदम क्या कहा जाता है उसको, मतलब एकदम ज़्यादा मात्रा में आवाज़ जो आती है उसको हॉर्स वॉइस कहा जाता है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, हॉर्स वॉइस का ये भी अर्थ होता है कि आवाज़ बदल के भी आ सकती है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, आप थूकते होगे उसमें भी डिफ़िकल्टी आएंगी, और आपकी जो लार होती है वो गिलने में भी डिफ़िकल्टी आती है। इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लामेशन,
लम्प्स इन ब्रीस्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आपका वज़न भी कम हो जाएगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, तब आपका वज़न कम हो जाएगा। आपके जो ब्रीस्ट होती है उसमें भी लम्प्स होंगे। डिस्कस, ये पॉइंट कुछ काम का नहीं, आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कैंसर के? वेरियस टेक्निक यूज लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी और यूज इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन केस ऑफ ट्रीटमेंट along with conventional methods like chemotherapy, radiation therapy and surgery. Modern technique used like robotic and laparoscopic surgery are also followed. कुछ नहीं, सर्जरी और स्कैन जो होते हैं उसके नाम दिए, ये कुछ नहीं आता एग्जाम में, स्कैन के नाम सिर्फ आपको ध्यान में रखने होंगे। और ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। जो डाइट आप कंट्रोल में रखते होंगे तो आपको हेल्प मिलेगी कि कैंसर को आप रोक सके। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिट टू क्योर द कैंसर। मॉडर्न ट्रीटमेंट और फिजिकल एक्सरसाइज से आपको कैंसर को ख़त्म करने में भी आसानी होगी। अवॉइड एडिक्शंस लाइक टोबैको, चेविंग, स्मोकिंग एक्सेट्रा। आपको तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना अवॉइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायबिटीज़, जिसको आप शुगर भी कहते हैं। तो ये डायबिटीज़ क्या है, आइए देखते हैं। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। If insulin is secreted in low quantity, glucose level cannot be controlled. This disorder is called diabetes. तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पैनक्रियास जो होता है उसमें इंसुलिन होता है। इंसुलिन का क्या होता है कि जो भी शुगर आपके बॉडी में है उसको कंट्रोल करना इंसुलिन का काम होता है। लेकिन ये इंसुलिन एकदम स्लोली काम कर रही है, तो ग्लूकोज जो होता है शुगर में वो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो यही डिस्टर्बनेस जो होती है शुगर की, उसको ही कहा जाता है डायबिटीज़। आपकी शरीर में जो शुगर की मात्राएं है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो आपकी इंसुलिन है वो एकदम स्लोली काम कर रही है। तो यही डायबिटीज़ के कारण है। सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, जो डायबिटीज़ के जो भी सिम्टम्स है वो आपको इग्नोर नहीं करने होंगे, वो दिए है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज ओबेसिटी ऑफ वेट लॉस। आपको रात में बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा बार। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस। ओबेसिटी मतलब वज़न अधिक मात्रा में बढ़ेगा, लट्ठपना उसको कहते हैं मराठी में। वेट लॉस आपका वज़न कम होगा या तो अधिक मात्रा में बढ़ेगा। रीजन्स फॉर डायबिटीज़, इसके कारण क्या है? हेरिडिटी का मैंने अर्थ बताया था पिछले वीडियो में। हेरिडिटी का मतलब आपके पूर्वजों से ये डिसीज चलता आया हुआ है। ओबेसिटी का भी मैंने अर्थ बताया कि अधिक मात्रा में आपका वज़न बढ़ेगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तो भी ये हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेस की वजह से भी ये डायबिटीज़ होता है। डू यू नो, आपको पता है क्या? इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट इन द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज़
पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंट्री। तो आपको एक जानकारी बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स है। अब हमारे देश में 7 करोड़ के डायबिटीज़ पेशेंट्स है। हार्ट डिसीज़ क्या है? हार्ट डिसीज़ efficiency ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई to the heart muscles. Due to this, heart has to perform more work that leads to stress on it. This may cause heart attack. If someone has heart attack, immediate consultation of doctor and treatment is necessary. तो क्या बताया इसमें कि जो कार्य क्षमता होती है हार्ट की वो कम हो डिक्रीज होती जाएगी। किसकी वजह से? ब्लड सप्लाई एंड देयर बी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। ब्लड सप्लाई जो होगी वो कम मात्रा में होगी और ऑक्सीजन पूरे जो मसल्स हार्ट मसल है उस और पूरा न फैला जाए इसलिए। ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। तो अधिक मात्रा में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन जो आपको सप्लाई करने इसकी वजह से आपको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ये आपको इस पैराग्राफ में बताया है। इफ समवन हैज़ हार्ट अटैक इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। अब देखो ये पूरा जो है मैं अभी एक वाक्य में आपको समझा के बताया। आपका हार्ट है, आपकी हार्ट की जो कार्य क्षमता होती है वो कितना काम कर सकता है? वो डिक्रीज होगी क्योंकि आपको ब्लड जो है वो अधिक मात्रा में सप्लाई करना है और ऑक्सीजन भी सप्लाई करना है पूरे बॉडी में। तो इस सप्लाई करते करते आपकी कार्य क्षमता भी ख़त्म हो जाएगी हार्ट की और इस वजह से आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा और इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हार्ट अटैक आने पर अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाके इलाज करने का। वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स। ये सिम्टम्स आपको इग्नोर नहीं करने की। सेवियर चेस्ट पेन्स इन शोल्डर, नेक एंड आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड, अनईजीनेस, ट्रिमर्स। आपके छाती में दर्द करने लगेगा, शोल्डर में दर्द होगा, नेक एंड आर्म में भी दर्द होगा, क्रैम्प्स इन लेग, हैंड, अनईजीनेस, ट्रिमर्स यानी कि आपके ब्रेन को होता है वो डिसीज, आपके ब्रेन को भी दर्द होने लगता है। रीजन्स ऑफ हार्ट अटैक: स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी। स्मोकिंग यानी कि आपको पता है सिगरेट, अल्कोहलिज्म वो भी बताया मैंने, डायबिटीज़ की वजह से भी होगा, हाइपरटेंशन ज़्यादा मात्रा में आपको स्ट्रेस होगा तो, ओबेसिटी ज़्यादा वज़न होने की वजह से, और फिज़िकल एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते होगे तो हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी नया वर्ड आया है, इसका मतलब होता है नॉर्मल इमोशन। तो क्या करना पड़ता है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट और इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पीसमेकर। यह आपको हार्ट डिसीजेस में किया जाता है, इसके नाम दिए। तो आज यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यही आपका लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 4 में हम बाकी का देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।